प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास गया जी बिहार से। गया जी का नाम गया जी हो गया है। जब इनके पीछे जी नहीं लगा था फिर भी मैं गया जी ही बोलता था। अब तो बिहार सरकार ने ही गया जी लगा दिया है तो गया जी हो गए और तीर्थों के ये सम्राट हैं, क्योंकि यहीं पे आकर के हमारे पूर्वजों के जो पूर्वज हैं वो हमसे पिंडदान स्वीकार करते हैं। और शास्त्र में बात आई, पुराणों में बात आई कि कैसे श्लोक है, जीवितो वाक्य करणात् क्षयाहे भूरि भोजनात् गया पिंड प्रदानेन तिस्रः पुत्रस्य पुत्रदा। पुत्र के ये 3 कर्म होते हैं। पुत्र के ये 3 कर्म नहीं, कर्तव्य होते हैं। क्या क्या? पहला कहा जीवितो वाक्य करणात्, जीवित रहे तो माता और पिता की आज्ञा का पालन करे। क्षयाहे भूरि भोजनात्, भूरि मतलब ब्राह्मण, क्षय के बाद मतलब पिता माता की मृत्यु के बाद, उनके क्षय के बाद उनके नाम पे ब्राह्मणों को दान पुण्य भोजन कराए। और गया पिंड प्रदानेन, और मृत्यु के बाद गया में जाकर के पिंड दान करे। ये पुत्र के 3 कर्तव्य होते हैं। गया जी का नाम था, इस वजह से गया जी के महात्म्य में ये बात बता दी। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कुंडली बनी है ये मकर लग्न की, और आप देख रहे हैं मकर लग्न की कुंडली में लगभग सारे ग्रह, सारे के सारे ग्रह दृश्य क्षेत्र में बैठे हैं। जन्म कुंडली का लग्न से लेकर के सप्तम भाव तक का जो स्थान होता है वो दृश्य क्षेत्र अदृश्य क्षेत्र का होता है। लग्न से लेकर के सप्तम स्थान तक में आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, सिर्फ राहु बैठे हैं जो कि ग्रह होते नहीं हैं। और बाकी जितने ग्रह हैं वो नवम, दशम, एकादशवां और 12वां इन भावों में बैठे हैं। और भगवान होता ये है कि जब कभी भी दृश्य क्षेत्र में बहुत सारे ग्रह बैठ जाते हैं तो व्यक्ति का बुढ़ापा बड़ा सुखद बीतता है, या ये कह सकते हैं कि वो अपने बच्चों के ऊपर सुख भोगता है, या बच्चों के कारण उसके जीवन में सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे यही बात है। मंगल स्वग्रही होके बैठे हैं, लग्न 20 अंश का बैठा है। और इस कुंडली में मैं सबसे पहले आपका परिचय इस कुंडली के पंचांग के देवता से करा देता हूँ। जन्म होता है जातक का आश्विन माह में। आश्विन माह में जो लोग जन्मे होते हैं उनमें एक अच्छी बात ये होती है कि वो देखने में बड़े सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं, अपनी मीठी मुस्कान से वो सबका दिल जीत लेते हैं और उनका कोई बहुत बड़ा शत्रु नहीं होता। हालांकि फिर भी अब दुनिया आपके दर्शन को नहीं समझ रही है, दुनिया आपके उच्च ज्ञान की पराकाष्ठा को नहीं समझ रही है, इस वजह से कई बार वो आप में मतभेद हो जाता है, पर ऐसा ही है। और मैं तो ये बात भी कहता हूँ, आश्विन माह में जन्मे लोग जो हैं उनमें चरित्र चिंतन अच्छा होता है, उनकी वैधानिकता अच्छी होती है, वो प्रामाणिक बात करते हैं और पुराणों का अध्ययन उनका बड़ा ही सार गर्भित होता है। दक्षिणायन में जितने भी पापग्रह होते हैं जैसे कि शनि, मंगल, राहु, केतु आदि, ये सब बलवान हो जाते हैं और इनके बलवान होने के कारण व्यक्ति की कुंडली में संघर्ष बढ़ जाता है। अब कई बार हम लोग ये प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि इन्होंने भी पूछा है, मेरी कुंडली में ग्रह तो इतने सारे अच्छे बैठे हैं, पर फिर भी इतने सारे ग्रह अच्छे बैठे हैं और फिर भी ग्रह कोई भी अच्छा फल नहीं कर रहा है। तो कई बार हमारा दिमाग कुंडली के बैठे ग्रहों पे जाता है कि भाई ये ग्रह यहाँ बैठा है तो अच्छा पड़े। जैसे आप देख रहे हैं मंगल स्वग्रही बैठे हैं, रुचक योग लगा रहे हैं, बुध भद्र योग लगा रहे हैं और शुक्र मालव्य योग लगा रहे हैं, और इतने सारे ग्रह अच्छे बैठे हैं और फिर भी परिणाम में कमजोरी क्यों है? तो उसका एक सिद्धांत, तो जो कुंडली का पंचांग होता है वो बेस तैयार करता है ग्रहों को फल देने का। तो आपकी कुंडली में जन्म दक्षिणायन में हुआ तो जितने भी शनि, मंगल, राहु, केतु आदि पापक ग्रह हैं इनका बल बढ़ जाता है, और जब पापक ग्रह बलवान होते हैं तो व्यक्ति के जीवन का घर्षण बढ़ा देते हैं। अब व्यक्ति का संघर्ष इस वजह से बढ़ जाता है। इसके कारण हमें लगता है कि हमारी कुंडली में ग्रह तो अच्छे बैठे हैं पर परिणाम नहीं दे रहे, तो उसका कारण यही है। आगे और भी चीज़ें बताऊंगा। जन्म हुआ है जातक का शरद ऋतु में, इस वजह से व्यक्ति अपने लिए तो उतना तैयार नहीं होता अपने काम के लिए, पर सामाजिक काम और लोग भी बिना मतलब के आपसे सामाजिक कार्य करवाएंगे या आप भी करेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति अपना काम छोड़े और दूसरों के लिए चप्पल पहन के तैयार है। तो ये जो
स्थिति और अवस्था बनती है वो इस वजह से ही बनती है क्योंकि यहाँ व्यक्ति का जन्म शरद ऋतु में जन्मा है, तो इसको बदलना होगा थोड़ा बहुत। शुक्रवार को जन्मे हैं और शुक्र आपकी कुंडली में बलवान है, दिग्बली तो नहीं है, बलवान हैं, मतलब अपनी राशि के बैठे हैं। अगर वही यहाँ बैठ जाते तो आनंद आ जाता, लेकिन फिर भी दशम स्थान में बहुत सारे ग्रह बैठे हैं। इस वजह से मैंने इस पर एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें बात कही थी कि शुक्रदेव, शनिदेव, बुध, गुरु, चंद्रमा जितने भी ग्रह हैं अगर जन्म कुंडली के दशम स्थान में बैठ जाते हैं तो वो उस भाव के फल की अभिवृद्धि कर देते हैं, चतुर्गुणित। तो यहाँ पे सूर्य किसकी वृद्धि कर रहे हैं? रिसर्च और चिंता की, अष्टम भाव की। तो मृत्यु का भय, कंसंट्रेशन का भय, लगातार भविष्य देखने का भय। शनि किस चीज़ का बल बढ़ा रहे हैं? आपका व्यक्तित्व, आपका धन, आपकी पैतृक संपत्ति, आपका अनुशासन, ये सब बढ़ा रहे हैं। गुरु किस चीज़ की वृद्धि कर रहे हैं? तो व्यय की वृद्धि कर रहे हैं और पराक्रम करने की वृद्धि कर रहे हैं। व्यक्ति को पराक्रम करना पड़ेगा, मतलब खुद को सिद्ध करना पड़ेगा, ये इसकी वृद्धि कर रहे हैं। शुक्रदेव बैठे हैं तो यहाँ पे वो दिग्बली होते हैं, यहाँ बलहीन हो जाते हैं। पर चूंकि अपनी राशि में बैठे हैं इस वजह से व्यक्ति की जो गरिमा है समाज में वो लगभग बनी रहती है, भले उसके पास धन रहे ना रहे। या व्यक्ति की जो ऊंची महत्वाकांक्षा होती है कि मैं अच्छा रहूं, अच्छे से जीऊं, समाज में मेरी किरकिरी ना हो, मेरी प्रतिष्ठा कभी समाप्त ना हो, तो ये जो फल रहता है, बल व्यक्ति की कुंडली में जो दिमाग रहता है, ये इस तरीके के विचार बनते हैं। या व्यक्ति जहाँ कहीं भी छोटा मोटा ही काम क्यों ना करे पर वहाँ पे उसकी प्रतिष्ठा बनी रहती है। आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके पास धन भले ना हो पर प्रतिष्ठा समाज में बनी रहती है। तो ऐसा शुक्रदेव करा रहे हैं और कहीं भी अच्छा पद ही दे रहे हैं, मतलब व्यक्ति की हृदय में घुसता है किसी के, ये अच्छी बात है। शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ है, इस वजह से संतति में कमजोरी होती है और कई बार संतति से व्यक्ति को दिक्कत होती है। हालांकि संतति प्राप्त करने में अगर दिक्कत नहीं हुई होगी तो संतति कई बार दूर चली जाती है, लेकिन संतति के बल पे व्यक्ति का लाभ और धन बढ़ता है। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, शास्त्र कहता है आश्रित्य चंद्रस्य बला बलानी ग्रह प्रयक्षन्ति शुभा शुभानी। जरा ध्यान से देखें तो चंद्रमा आपकी कुंडली में 12वें भाव में बैठे हैं, केतु के साथ ग्रहण में हैं। 6 अंश पे ग्रहण लगना शुरू हो जाता है। केतु बैठे हैं 12 अंश के और चंद्रमा उनकी तरफ बढ़ रहे हैं 6 अंश के, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 अंश पे ग्रहण लगना शुरू होता है। इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में जो 12वें भाव में ग्रहण लगा है वो पंक्चुअल ग्रहण लगा है। इसके कारण व्यक्ति की जिम्मेदारी कभी समाप्त नहीं होती है, व्यय बना का बना रहता है। दूसरों का पैसा व्यक्ति लेता है तो कर्ज चुकाने में मशक्कत होती है और ऋण देने लेने में भी व्यक्ति को परेशानी होती है। ऋण ले तो दिक्कत और ऋण दे तो भी दिक्कत। जिम्मेदारी है कि समाप्त होने का नाम नहीं लेती है और व्यय है कि बढ़ता का बढ़ता रहता है। इस वजह से व्यक्ति व्यय के कुचक्र में फंसता जाता है। यहाँ पे कई बार लोग उसे ये कहेंगे मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा, आओ मैं तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा, आओ मैं तुम्हारा ये काम करवा दूंगा, पर वस्तुतः उनके पास जाइए तो वो हाथ खाली करवा के भेज देते हैं। तो ये जो दूसरों को ना समझना और अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनल या सेंटिमेंटल बना करके काम कर लेना या हो जाना या नुकसान कर देना अपना, वो इसी चंद्रमा और केतु के कारण हो रहा है। और दरअसल एक बात मैंने जो अभी श्लोक पढ़ा है आश्रित्य चंद्रस्य बला बलानी, उसका अर्थ भी यही होता है कि चंद्रमा के ऊपर सारे ग्रहों का बल आश्रित होता है। अगर चंद्रमा बलवान है, पक्ष के बल से उनके पास कोई निर्णय गलत नहीं है। अब जरा ध्यान से देखिए तो चंद्रमा पे किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है और बुध से केंद्र में होने से व्यक्ति को निर्णय लेने में दिक्कत होती है। इस वजह से कई बार उसके जीवन में वो गलत निर्णय लेता हुआ भी कई बार आगे बढ़ा है, मतलब उसके जीवन में गलत निर्णय उसने लिए हैं या कई बार उससे लोगों को पहचानने में भूल हुई है। तो ये जो चंद्रमा और बुध का प्रभाव है वो व्यक्ति को निर्णय लेने में दिक्कत देता है और कई बार व्यक्ति के व्यय को अंधियारे में ढकेलता है। और इस वजह से भी ग्रह परिणाम नहीं करते हैं, क्योंकि सारे ग्रह जब परिणाम करना होगा उनको तो वो चंद्रमा की तरफ ताकेंगे और चंद्रमा ग्रहण में हैं, पक्ष के बल से कमज़ोर हैं, 12वें भाव में बैठ करके मति बुद्धि को छिन्न भिन्न करते रहते हैं, अनियमितता होती है। कई बार व्यक्ति का धन एक जैसा नहीं होता, उसके पास व्यय तो लगातार है पर आमदनी लगातार बढ़ती घटती रहती है। इस वजह से जीवन में संतुलन बनाने में दिक्कत होती है। जब आप कुंडली को समझते हैं तो आपको ऐसे ही बात समझ में आती है कि कुंडली की वस्तुतः कमजोरी क्या है और हमें कहाँ पे काम करने की आवश्यकता है। जन्म हुआ है जातक का मूल नक्षत्र, जिसका स्वामी अधिपति देवता मूलतः राक्षस हैं, जो उड़द की दाल, कुरथी जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ कुल्थी, उसकी दाल ब्राह्मण को दान करने से या निर्जला एकादशी करने से, शुक्ल पक्ष का हो या कृष्ण पक्ष का, जो भी करना चाहते हैं। जन्माष्टमी, ये तो मैं रिकॉर्ड आज कर रहा हूँ, आप लोगों को वीडियो कल मिलेगा, पर जन्माष्टमी के दिन ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो शुक्ल पक्ष के जो ये जो एकादशी हो जाए, उसके बाद जन्माष्टमी हो जाए और रामनवमी, ये व्रत निश्चित रूप से करने चाहिए और निराहार करना चाहिए, है ना।
तो ये जन्मांतरों के पाप काटते हैं। तो ऐसा हो, गीता जी के 18वें और 11वें अध्याय का पाठ नित्य प्रति करना चाहिए। मूल नक्षत्र ओम नैऋतये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ अगर हो सके तो मंदार का जो पौधा होता है, मंदार का जो कई बार बहुत पुराना वृक्ष है, तो उसकी जड़ भी अपने गले में धारण करना चाहिए रविवार के दिन। और ओम नैऋतये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। अति गंड योग में जन्मे होने से कई बार व्यक्ति को मति भ्रम की स्थिति होती है। व्यक्ति छोटी छोटी समस्या को बहुत बड़ा मान लेता है। क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण में जन्म हुआ है, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में राजसिक तत्व और तमस तत्व की प्रधानता या उससे सराबोर रहता है। तो रजस तत्व की प्रधानता और तमस तत्व की प्रधानता है। इस वजह से हमें यहाँ से अपने आप को उठा करके धीरे धीरे सात्विक परंपरा में विश्वास करना है, मंदिर जाना है, सूर्य अर्घ देना है, नित्य भगवान के नामों का स्मरण करना है, गुरु दीक्षा से युक्त करना है अपने आप को। अपने घर में गुरु पुरोहित का आगमन होता रहे। जो व्यक्ति सूर्य को नित्य अर्घ उपासना करता है वो कभी दरिद्र नहीं होता, उसके काम कभी नहीं रुकते हैं, उसके पड़ोसियों से संबंध अच्छे रहते हैं, उसका दाम्पत्य अच्छा होता है और उसकी समाज में प्रतिष्ठा बनी की बनी रहती है। पीपल के वृक्ष के पास जाकर के 4 बार परिक्रमा करनी है शनिवार के दिन। ये सब शास्त्रोक्त उपाय हैं। गाय के गोमूत्र से कभी कभी स्नान हो सके तो कर लेना चाहिए। गाय के शुद्ध दूध से कभी कभी स्नान कर लेना चाहिए। ऐसा काले तिल का दान इस कुंडली में बहुत अच्छा रहेगा। उड़द और कुल्थी का दाल ये सब दान करना चाहिए। आपकी कुंडली के हिसाब से रंग नीला और सफ़ेद के साथ चांदी का रंग अच्छा रहेगा। शुभ अंक आपकी कुंडली के लिए 8 और 1 अच्छे रहेंगे। वृष और कन्या राशियां अच्छी रहेंगी। नक्षत्र मूल का अच्छा रहेगा दान करने के लिए। जब कभी भी दान करना हो तो मूल नक्षत्र में दान करें। उसके बाद विशाखा तो नहीं, पर श्रवण, हस्त, मृगशिरा, पुनर्वसु, अनुराधा और भरणी ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए बहुत उत्तम रहेंगे। और अंक मैंने बताया 8 और 1। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली में दिशा आप दक्षिण और पूर्व में जा सकते हैं। भवन जिसमें आप निवास कर सकते हैं मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु उत्तर दिशा के मकान में रह सकते हैं। धन कमाने के लिए आप दक्षिण और पूर्व दिशा में जा सकते हैं। कारोबार आपकी कुंडली के हिसाब से इंटरनेट मार्केटिंग, घूम घूम करके पैसे कमाना। और इतना ही नहीं, कपड़े और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और हार्डवेयर और साथ ही साथ IT सेक्टर, टेक्नोलॉजी से जुड़ करके, तकनीक से जुड़ करके भी काम कर सकते हैं। पेंट और रस्सी का काम, गिट्टी बालू छड़ सीमेंट का काम भी बनता है। बच्चों के कपड़े, बच्चों के खिलौने और लोहे का फैब्रिकेशन वगैरह का काम भी आपकी कुंडली में बनता है। क्लियर है? ये मूल बातें थी जो मैंने पंचांग में ही शामिल कर दी हैं। अब आइए, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों से आपका परिचय करा देता हूँ। अभी तक हमारी बात लगभग 10 से 15 मिनट की हो चुकी है। लग्न का मान 20 अंश का है और ये जो मान होता है लग्न का, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। उसके स्वास्थ्य, उसकी आयु में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ऐसी अवस्था में कि लग्न का मान अगर प्रबुद्ध है, 20 अंश का लग्न बहुत मजबूत लग्न माना जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति के निर्णय लगभग सही होते हैं, पर वो इमोशनली कितना निर्णय लेता है उसमें तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि चंद्रमा और बुध जब केंद्र में हो जाते हैं तो निर्णय में गड़बड़ी करते हैं। यहाँ जो सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हैं ये भी व्यक्ति को भ्रम में रखते हैं। यहाँ जो गुरु और शुक्र एक साथ बैठे हैं वो व्यक्ति को अनुभवी तो बनाते हैं, पर वस्तुतः वो उस अनुभव का लाभ चिरकाल तक नहीं ले पाता है। द्वितीय भाव के स्वामी और लग्नेश होकर के दशम स्थान में लक्ष्मी संपन्न योग बना रहे हैं। उच्च के हैं और अस्त हैं, इस वजह से उच्च के होने से ग्रह परिणाम करेगा, लेकिन अस्त होने से व्यक्तित्व में, धन बनाने में, पैतृक संपत्ति को आगे बढ़ाने में कई बार संघर्ष भी देगा। क्योंकि अस्त ग्रहों के बारे में हमारे शास्त्रकारों ने ये बात लिखी कि अस्त ग्रह कारक क्षेत्रों का परिणाम करते रहते हैं, भाव का परिणाम कमज़ोर कर देते हैं। तो शनि लग्न के अधिपति हैं, लग्नेश ही अस्त हैं और धनेश भी अस्त हो जाते हैं। पर एक चुपके से आपको परमात्मा ने बड़ी अच्छी शक्ति दे दी है कि वो गुरु के साथ बैठे हैं और अस्त हुए हैं। तो कहाँ हुए हैं? तो दशम स्थान में अस्त हुए हैं, उच्च के होकर के अस्त हुए हैं। इसका अर्थ होगा कि हमें थोड़ी एनर्जी डालने की आवश्यकता मात्र है। जैसे ही हम उस एनर्जी को समझेंगे हमारा परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। अनुशासन ही इस कुंडली की मूल कुंजी होगी।
अनुशासन ही इस कुंडली की मूल कुंजी होगी। पराक्रमेश जन्म कुंडली के जब दशम स्थान में बैठते हैं तो व्यक्ति अपने पराक्रम से और स्व उपार्जित धन से अपने माता और पिता की सेवा करने वाला होता है और उन्हें धन देने वाला भी होता है, मतलब रिस्पॉन्सिबल कुंडली बन जाती है ये। चतुर्थेश या चतुर्थ भाव के स्वामी का स्वग्रही एकादशवें भाव में बैठना, ये बहुत उत्तम बात होगी। 29 अंश के बैठे हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं वृश्चिक राशि में, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत घर्षण होगा नक्षत्र के कारण। हालांकि बुध अगर स्वग्रही नहीं होते तो कई बार ये मंगल को और भी कमज़ोर कर देते, लेकिन बुध ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी हैं और वो स्वग्रही हैं, इस वजह से मंगल के पास भी व्यक्ति के पास धन रहेगा। इस वजह से उसकी क्रिएटिविटी अच्छी रहती है, कई जगह से धन कमाने की कोशिश करता है। उसकी कलाकारी, कला को समझने की शक्ति, बहुत बारीक से किसी भी विषय का अध्ययन करना, हर एक विषय का जानकार होना और मतिमंद नहीं होना। मतिमंद का अर्थ होता है कि कृपण होना और गलत लोगों से मैत्री करना, लाभ और हानि को ना समझना और बेवजह तर्क वितर्क करना। बड़ों का आदर ये मंगल भी कराएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मंगल देंगे। छुप करके काम करना, पाप करेगा तो दिखा करके नहीं करेगा, पुण्य करेंगे तो दिखा के करेंगे, पाप करेंगे तो छुपा के करेंगे। तो ये एक असमंजस वाली स्थिति है, ये ठीक नहीं है। पंचम भाव के स्वामी का दशम स्थान में बैठना, कुंडली में इससे महान राजयोग कुछ होता ही नहीं है कि जन्म कुंडली में केंद्र का संबंध त्रिकोण से होता हो, त्रिकोण का संबंध केंद्र से होता हो। शुक्र आपकी कुंडली में अस्त हो रहे हैं, इस वजह से पंचमेश अस्त होने से यश मान पद प्रतिष्ठा संतान दाम्पत्य प्रेम और रिकग्निशन कमज़ोर मिलती है। लेकिन फिर भी शुक्र भोग और ऐश्वर्य के साथ सांसारिक जीवन के कारक हैं, तो वो आपको मिलता रहेगा। छठवें भाव में राहुदेव शत्रुओं से और विषम परिस्थिति से घिरा हुआ महसूस कराते हैं। राहु की दृष्टि गुरु पे है, इस वजह से कई बार व्यक्ति के जीवन में थोड़ा संघर्ष होगा। व्यापार में, कारोबार में, नौकरी में, पैतृक संपत्ति में, पराक्रम में मेहनत खूब करेंगे। भाई बहनों से भी मतभेद होता है। कई बार आपके माता पिता के स्वास्थ्य की भी परेशानी कई बार देखने को मिलती है। कई बार ये परेशानी बहुत लंबे समय तक खिंच जाए, जो एक समस्या है वो बहुत लंबे समय तक आपका ध्यान खींच रही है। कोई बीमारी हो जाए तो वो लंबे समय तक चली आ रही है, वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। तो इस तरीके की जो समस्या है वो राहुदेव दे रहे हैं। राहु बैठे हैं 12 अंश, लगभग 13 अंश के आर्द्रा नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में बैठे हैं। गुरु की दृष्टि है राहु पे, पर शत्रु की दृष्टि है। पर फिर भी अगर राहु और गुरु का संबंध क्रमशः बन रहा है तो व्यक्ति में कई बार उसके मामा मामी, नाना नानी, मौसा मौसी, इन लोगों से मतभेद भी होता है। वो होते हुए भी कई बार उनसे उस तरीके का सुख नहीं मिलता है। हालांकि कई बार यहाँ पे व्यक्ति को रोग से युक्त होते हुए और कफ जनित बीमारियों से परेशान होते हुए भी देखा जाता है। सप्तम स्थान के अधिपति का 12वें भाव में केतु के साथ बैठना पत्नी को रुग्ण और बीमार बनाता है और कई बार वात और घाव, फोड़ा, फुंसी, मवाद बनना, मति भ्रम में जाना, पत्नी संकालु प्रवृत्ति का हो जाए। ऐसा अगर ऐसा नहीं है तब तो भगवान की कृपा है कि उनकी कुंडली अच्छी है, लेकिन ऐसा होने का कई प्रतिशत चांस आपकी कुंडली में बना हुआ है। इस वजह से इसका ध्यान आपको रखना होगा। सप्तम भाव के स्वामी जब कभी भी राहु और केतु के संपर्क में जाते हैं तो कई बार अपने दशा काल में मति भ्रम की स्थिति देते हैं और परेशानियों का सबब व्यक्ति को बना देते हैं। अष्टम भाव के स्वामी का दशम स्थान में बैठना और चतुर्थ भाव को देखना, माता और पिता, इनमें से किसी एक की मृत्यु जल्दी हो जाती है या कई बार उन दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता है, या कई बार व्यक्ति स्वयं तीनों या तो रहें नहीं या रहें तो झगड़ा करते रहें, माता और पिता, या अगर उन दोनों में झगड़ा नहीं है, उन दोनों के संबंध अच्छे हैं माता पिता के, तो व्यक्ति स्वयं उसकी प्रगति व्यक्ति के मतलब माता पिता के लिए चिंता का कारण बन जाती है। कई बार उसकी प्रगति हो ही नहीं, या वो स्वयं एक सिंपथी गेन करने वाला कमज़ोर बालक हो जाता है। अगर 5 बच्चे हैं और किसी एक की कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी सब दशम भाव में बैठ करके चतुर्थ को देख रहे हैं तो वो फिर ऐसा उसके ऊपर माता पिता का ध्यान ज़्यादा या तो रुग्ण रहे या उसका कारोबार थोड़ा कमज़ोर रहे, किसी भी तरीके से वो परेशानी एक रहती है। आप समझ गए होंगे मैं जो कहना चाहता हूँ कि उसका ध्यान, जैसे क्या कहा महात्मा गांधी ने, क्या बात कही कि जिसकी संख्या कम है वो अल्पसंख्यक है और उसको ज़्यादा अधिकार दे दो या ज़्यादा उसको सुरक्षित करो, या उसको उसके अल्पसंख्यक होने का डर उसे ना सताए। इस वजह से उन्होंने बहुसंख्यक को दबाने का एक प्रक्रम चला दिया, जिसका खामियाजा हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि यहाँ पे कई बार वो व्यक्ति जिसकी कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी दशम स्थान में बैठे हैं, चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो ये व्यक्ति स्वयं उसके विकास की दर थोड़ी कमज़ोर होती है, जिसके कारण उसके माता और पिता उसकी चिंता करते रहते हैं। नवम भाव में बुध स्वग्रही, धार्मिक, सहिष्णु, बालकपन की स्थिति, बेहतर कम्युनिकेशन,
कम्युनिकेशन के साथ क्रिएटिविटी, बच्चों के लाड प्यार से युक्त, भाग्य का लाभ, ऊंची शिक्षा, ऊंची विदेश यात्रा और अच्छी शिक्षा, अच्छी राजनीति और चपलता, परिस्थिति को समझना, ग्रास्प कैपेसिटी, ये सब बुद्धदेव आपकी कुंडली में दे रहे हैं। 17 अंश के हस्त नक्षत्र में बैठे हैं और चंद्रमा अगर वहीं से 4 घर आगे बैठे हैं तो कई बार ये निर्णय लेने में थोड़ी गड़बड़ी करेंगे, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हद तक एक अच्छा परिणाम भी दे जाते हैं, मतलब बुद्ध ठीक है। दशम स्थान में गुरु 22 अंश के, सूर्य 4 अंश के, शनि 1 अंश के और शुक्र 1 अंश के। यहाँ पे शुक्र और शनि सूर्य से अस्त हो रहे हैं, जबकि देवगुरु बृहस्पति अस्त नहीं है। तो मकर लग्न की कुंडली के लिए ऋण से मुक्त होना और पराक्रम करना ये अस्त नहीं है। बाकी आपकी कुंडली का योग कारक ग्रह और लग्नेश, योग कारक ग्रह शुक्र और लग्नेश शनि, ये दोनों अस्त हैं और सूर्य इनके अस्त होने के, मतलब सूर्य से अस्त होने के कारण ये कहीं ना कहीं दाम्पत्य में, परिवार में, मेहनत करने के बाद परिणाम में, जितनी ऊंची शिक्षा है उसके बाद परिणाम, जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके बाद परिणाम, जो आपने समाज को दिया है, जो आपने माता पिता रिश्तेदारों को दिया है, उसका नाम न होना, और ऐसी ही शिकायत ग्रहों को होती रहेगी शुक्र और शनि के कारण। देवी कवच का पाठ नित्य करें, अनुशासन का पालन रखें, सूर्य को अर्घ दें और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें, ये सब बहुत आवश्यक होगा। उसके बाद वहाँ पे गुरु विशाखा नक्षत्र में, सूर्य बहुत अच्छे नक्षत्र में बैठे हैं, नीचभंग राजयोग सूर्य का भी बन रहा है, शनिदेव उच्च के बैठे हैं, शुक्रदेव स्वग्रही, तो ये बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे बन रही है। ये और भी अच्छी स्थिति कब हो जाती जब ये शुक्र और शनि अस्त नहीं होते, मतलब अंश में और थोड़े बहुत आगे पीछे होते, तो मतलब आगे बढ़ जाते। हालांकि अस्त तो होना ही था, लगभग 20 अंश तक ते आगे बढ़ जाते तो और बढ़िया रहता। हालांकि फिर भी मैं तो ये बात समझता हूँ कि अस्त हुआ है तो भाव का परिणाम नहीं कर रहा है, पर कारक तो है ना, तो कारक क्षेत्र का परिणाम मिलता रहेगा, व्यक्ति धनवान तो बनता रहेगा। लेकिन ये जो समस्या बन रही है करियर में, जो कन्फ्यूजन है, इसमें 2 सिद्धांत यहाँ लागू होगा। आचार्य पाराशर कहते हैं कि ये भाव कन्फ्यूज हो गया और आचार्य जैमिनी कहते हैं कि भाव बलवान हो गया। अब अगर करियर में कन्फ्यूजन है तो आचार्य पाराशर का सिद्धांत लागू हो रहा है, और अगर करियर ग्रोथ में है तो यह आचार्य जैमिनी का सिद्धांत लागू हो रहा है। अब आपको ये समझना होगा कि आप कहाँ तक इस चीज़ से संतुष्ट हैं और कहाँ तक असंतुष्ट हैं। परंतु व्यक्ति फिर भी समाज को खूब देना चाहता है और व्यापारिक मानसिकता का होता है। 100% तक जब तक व्यक्ति अपना स्वतंत्र कारोबार नहीं करेगा तब तक ये कुंडली रुग्णता को प्राप्त होती रहेगी। डंके की चोट से ये बात कहता हूँ, आपको करना होगा व्यापार ही। जब तक आप अपने आप को स्वतंत्र व्यवसाय में नहीं लेके आएंगे तब तक आप सुखी नहीं रह सकते। एकादशवां भाव आपका बलवान बना है, पिता से धन मिलेगा, बड़े छोटे भाई बहनों का सुख मिलता है, वास्तु का दोष नहीं होता, भवन भूमि वाहन का सुख मिल जाता है, शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं और निस्संदेह व्यक्ति धन के लिए थोड़ी बहुत परेशान रहता है। हालांकि वक्त वे वक्त उसके मन की इच्छाएं मंगल देव पूरी करते रहते हैं, इसमें भी कोई शंका वाली बात नहीं है। 12वें भाव में चंद्रमा और केतु का ग्रहण, शारीरिक सुख, ऋण से मुक्ति, बेवजह लफड़े में पड़ना और माता के स्वास्थ्य की चिंता, ये सब व्यक्ति को सताती रहती है। कई बार माता को लंबी बीमारी भी घेर लेती है, हमें इसका ध्यान रखना होगा। आइए अब नवांश और दशमांश कुंडली से आपका परिचय करा देता हूँ। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जन्म कुंडली के मूल प्रश्न पे आते हैं कि व्यक्ति आखिर अभी तक अनिश्चितता के दौर में क्यों है। सबसे पहले बहुत पूर्णतया विश्वास से कह दूं, जब तक आप अपना स्वतंत्र व्यापार नहीं करेंगे तब तक आप लाख नौकरी बदलते रहें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मंगल की जो स्थिति है वो इस कुंडली के पापी ग्रह और मारक ग्रह भी बनते हैं। मारक बनते नहीं हैं, होते नहीं हैं, पर पापी ग्रह हैं इस वजह से, और लग्नेश के शत्रु हैं इस वजह से इस कुंडली के मारक होंगे। द्वितीय भाव के साथ साथ लग्न के अधिपति होने के कारण, लग्नेश होने के बावजूद द्वितीय भाव के अधिपति होने, राहु से दृष्ट होने के कारण शनिदेव मारक हो जाएंगे। तो लग्नेश भी कई बार मारक परिणाम में जा रहे हैं और शनिदेव अस्त हो रहे हैं। जन्म कुंडली के 2 योग कारक ग्रह जो शुक्र और शनि थे वो अस्त और कमज़ोर हो रहे हैं, और जन्म कुंडली में चंद्रमा पे सारे ग्रहों का फल आश्रित होता है, वो ग्रहण में है। और जन्म कुंडली का जो सबसे कमज़ोर ग्रह होना चाहिए था, जो जन्म कुंडली को कमज़ोर करता है, वही सबसे ज़्यादा बलवान हो गया है, मंगल। जिनको कमज़ोर होना था वो बलवान हो गए मंगल, और जिनको मजबूत होना था वो कमज़ोर हो गए शुक्र और शनि। और जिसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है ज्योतिष में, वो चंद्रमा पहले से ग्रहण में और पक्ष के बल से कमज़ोर, ऊपर से 12वें भाव में, किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं।
तो इसके कारण क्या होगा कि समाज के लोग आपको तभी याद करेंगे जब आपसे उनको जरूरत होगी। यहाँ एकादशवें भाव में मंगल आपको लालची बनाएंगे, जिसके कारण शेयर, सट्टेबाजी, लॉटरी आदि में नुकसान होगा। यहाँ पे कई बार व्यक्ति दूसरों के ऊपर आश्रित होता है और उसका अनुभव, उसका ज्ञान, उसकी जो एजुकेशन है वो चाह करके भी अच्छी नहीं होती है। तो ये सब इससे समग्र रूप से इसका अध्ययन हो जाता है। नवांश कुंडली इस चक्र का बहुत अच्छा बना हुआ है। गुरु का केंद्र में होना, शुक्र और शनि का केंद्र में होना, तो पत्नी के नाम पे भी अगर आप व्यापार करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। कपड़े का काम हो जाए, बच्चों के कपड़े, बच्चों के खिलौने हो जाए, इस तरीके का काम, खाने पीने का काम हो जाए, इस कुंडली के आधार पर दूध दही का काम हो जाए, होटल रेस्टोरेंट का काम हो जाए, तो भी बहुत अच्छा रहेगा। मतलब जितने मैंने काम बताए हैं उसमें से आप कुछ भी उठा सकते हैं। और जरा ध्यान से देखें तो केतु जो हैं वो लग्न में बैठे हैं 26 अंश के, शुक्र और शनि बैठे हैं 15 और 17 अंश के। यहाँ पे स्थिति अच्छी बनी है, लगभग दोनों मित्र हैं और दोनों आपको दाम्पत्य का सुख अच्छा दे रहे हैं। पर पंचम भाव में सूर्य कभी कभी इरिटेशन देते हैं, राहु यहाँ संघर्ष दे रहे हैं, और यहाँ मंगल जो बैठे हैं, जो पंचम भाव के स्वामी होकर के नवम भाव में बैठे हैं, वो पत्नी को एक अच्छा दृष्टिकोण दे रहे हैं और वहाँ पे एक अच्छी दार्शनिकता, साथ ही साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और जीवन भर साथ देने का क्रम, ये सब लगभग रहता है। मतलब दाम्पत्य वाला नवमांश चक्र, इसको आप दाम्पत्य नहीं कहें तो और दूसरे तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि ग्रह का जो प्राण होता है, चक्र का जो प्राण होता है, लग्न कुंडली है, नवांश कुंडली उसकी प्राण कुंडली है। तो इस कुंडली की जो प्राण की बात है, जो जिसमें ग्रह बैठे हैं वो बड़े ही सुरक्षित और व्यवस्थित हैं, जो इस बात का दर्शन करा रहे हैं कि व्यक्ति को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आगे आने वाली दशाओं का इंतजार करें। राहु हालांकि फिर भी अभी परेशान करेंगे, और मंगल और राहु दोनों खराब हैं, इस वजह से हमें मंगल की दशा तक तो बिल्कुल ही सावधान रहना होगा। कुछ अच्छा लाभ अगर मिलना होगा तो वो राहु की दशा में जरूर मिल जाएगा, क्योंकि 12 अंश के बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं, चंद्रमा का प्रभाव है। तो अगर राहु पे 2 शुभ ग्रह की दृष्टि जा रही है तो कम से कम वो आपके लाभ के लिए अपने नक्षत्र के बैठे हैं, साथ ही साथ छठे भाव में बैठे हैं, जिसका अधिपति जन्म कुंडली में स्वग्रही है। इस वजह से भी इस कुंडली में राहु की दशा को लगभग अच्छी दशा के रूप में देखा जा सकता है। नवमांश चक्र में पंचम भाव में सूर्य अनुराधा नक्षत्र में और शनि उच्च के हैं। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि उच्च के, शुक्र के साथ दिग्बली। यहाँ पे शुक्र का प्रभाव यहाँ पे कमजोर था, नवमांश चक्र में अच्छा हो गया। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य के आने के बाद चीज़ें बढ़ी हैं। नौकरी लगी है, हालांकि फिर वक्त के बाद छूटी हैं, फिर लगी हैं, फिर छूटी हैं, फिर लगी हैं, फिर छूटी हैं। और अभी जो घर्षण चल रहा है उसमें 2026 के फरवरी तक अभी भी समय अच्छा नहीं चल रहा है। हमें बहुत सावधान होना है, बहुत ज़्यादा उदासीन नहीं होना है, बहुत ज़्यादा कंडीशनल नहीं होना है और बहुत ज़्यादा फंसी नहीं होना है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। उसके बाद नवम भाव में मंगल बैठे हैं, दशम स्थान में गुरु, जो लगभग यहाँ पे देखिएगा तो दशम स्थान के छठवें स्थान के अधिपति स्वग्रही बैठे थे। व्यक्ति का अधिकार सुरक्षित है। गुरु जन्म कुंडली में छठवें भाव के स्वामी होकर के दशम में बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के जीवन में कारोबार घर्षण से युक्त रहेगा, लेकिन अगर वो स्वतंत्र व्यवसाय करेगा, क्योंकि मेष राशि में बैठे हैं, तुला राशि को देख रहे हैं, स्वग्रही शुक्र हैं, बुध जन्म कुंडली में स्वग्रही हैं, यहाँ भी बुध स्वग्रही थे, तो जब तक व्यापार नहीं करेंगे, नवमांश चक्र भी इसी बात का उद्बोधन कर रहा है। दशमांशा चक्र में यहाँ के तृतीय भाव के स्वामी बने हैं, निष्ठ भाव बनता है। लग्न कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन गए। इस वजह से होगा क्या कि व्यक्ति को पराक्रम करना होगा और बार बार अपने आप को समाज में सिद्ध करना होगा। और इसके कारण कि जन्म कुंडली में सूर्य नीच के हैं, गुरु तुला राशि में, शुक्र और शनि जो है वो अस्त हो गए। इस वजह से समाज में कई बार व्यक्ति को एक तरह प्रतिष्ठा तो मिलती है, पर कई बार वो प्रतिष्ठा लगभग जीवंत नहीं हो पाती है, या कई बार लोग उसे अच्छा नहीं समझते, या इमेज समाज में कई बार गड़बड़ बन जाती है। तो ना चाहते हुए भी, ये तो मकर लग्न की कुंडली होगी, ऊपर से जन्म कुंडली में चंद्रमा ग्रहण में, तो समाज की जो प्रतिष्ठा है वो होने के बावजूद भी कई बार व्यक्ति उसका प्राप्त नहीं कर पाता, उसका भोग नहीं कर पाता। अब इस बात पे फोकस करते हैं कि आखिर व्यक्ति अपने कारोबार से और अपने जीवन की प्रगति से असंतुष्ट क्यों है। यहाँ तो मैंने बता दिया है, चंद्रमा शुक्र शनि, यहाँ भी मैंने बताया, यहाँ तो फिर भी ठीक है, पर मूलतया जो इस कुंडली की समस्या है वो यहाँ देखिए, केंद्र बिल्कुल खाली है दशमांशा चक्र का। इस वजह से इस बात की पुष्टि हो रही है कि व्यक्ति का करियर डमाडोल, कमज़ोर और ऊपर नीचे होता रहेगा, जब तक उसे बहुत शालीनता से, बहुत सतर्क होकर के, बहुत मजबूती से निर्णय के साथ उसका संपर्क नहीं किया जाएगा। मतलब दशमांशा चक्र के कमज़ोर होने के कारण और बहुत सारे ग्रहों के अष्टम भाव में बैठने के कारण व्यक्ति को दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तब जाकर के वो सफल होगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दशमांशा चक्र में जो आपने देखा उसमें केंद्र का खाली होना और जन्म कुंडली में गुरु का शत्रुग्रही होना, साथ ही साथ द्वितीय भाव के अधिपति के साथ केतु का बैठना। द्वितीय भाव में जो मंगल और केतु बैठे हैं,
ये इस बात का दर्शन करा रहे हैं कि व्यक्ति धन कमाएगा, धन व्यय होगा और उसको धन की चिंता रहेगी और अपने पराक्रम पे धन कमाएगा। द्वितीय भाव से मंगल का संबंध बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि वो अपनी राशि में बैठे इस वजह से काफ़ी हद तक सहायता करेंगे, पर उस पर विश्वास नहीं कर सकते। इस कुंडली में मंगल ही काम बिगाड़ रहे हैं। रत्न वगैरह इस कुंडली में अगर पहनना होगा तो आप शुक्र का रत्न ओपल धारण करें, उससे ज़्यादा आपको लाभ होगा। और एक तरीके से अगर देखें तो आपकी कुंडली में शुक्र और शनि हर जगह एक साथ बैठे हैं और वर्गोत्तम होके बैठे हैं। वर्गो तमो तत् स्वनवांस कास्तु व्योमस्त पाताल विलग्न भानाम वदंती नामानि मुनिंद्र जाला तत्कंटकम केंद्र चतुष्टयम च वर्गो तमो तत् स्वनवांस कास्तु। यहाँ भी 7 नंबर में, यहाँ भी 7 नंबर में और यहाँ भी 7 नंबर में। इसे आप कमज़ोर ना समझें। लग्न कुंडली में उन ग्रहों के पास अस्त होने के कारण कमज़ोर है, विकल है और कहीं न कहीं निधन को प्राप्त कर रहे हैं। दशमांसा चक्र में वो एक साथ बैठे हैं तो पराक्रम करा करके परिणाम देंगे। शनि अगर दशमांसा चक्र में लग्नेश होकर के लाभेश होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं तो इसका अर्थ ये होगा कि उस व्यक्ति को कई बार दूसरों की शर्तों पे काम करना पड़ता है, दूसरों के हिसाब से जीवन जीना पड़ता है और स्वतंत्र मानसिकता जैसे जैसे वो त्यागता है या जैसे जैसे वो स्वतंत्र होना चाहता है, अपने हिसाब से काम करना चाहता है, तब तब उसको 1 कदम 2 कदम 3 कदम पीछे जाना पड़ता है। लेकिन अंततोगत्वा व्यक्ति की सफलता वहीं उसी पे निश्चित है जहाँ व्यक्ति स्वतंत्र काम करे। क्लियर है? मारक होंगे आपकी कुंडली के लिए शनिदेव, शनि में राहु मारक होंगे। उसके बाद आपकी कुंडली में चंद्रमा और केतु, चंद्रमा पे शनि राहु केतु का प्रभाव है, इस वजह से उनकी दशा में भी कष्ट होगा। मंगल तो कष्ट दे ही रहे हैं। बुध गुरु शुक्र ये सब ठीक बैठे हैं आपकी कुंडली में। होरा चक्र के आधार पर आपकी कुंडली में जो स्थिति बनी है ग्रहों की, उसके आधार पर लगभग गुरु को छोड़कर के जितने ग्रह हैं वो सब आपको मेहनत ही करवा रहे हैं। गुरुदेव कभी कभी अच्छा परिणाम कर रहे हैं। भवन भूमि वाहन से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना होगा तो गुरु चंद्रमा और मंगल की दशा में ले सकते हैं। माता और पिता के लिए आपकी कुंडली में एक लाभ का योग दिख रहा है, जैसे गुरु और शनि मंगल का द्वादशांसा चक्र में। संतान वगैरह का सुख आपकी कुंडली में 100% है। पूजा पाठ आदि में मन लगाना चाहते हैं पर जिम्मेदारी है कि उधर जाने नहीं देती है और चाह करके भी नहीं कर पाते हैं। गुरु की दशा में और राहु और केतु की दशा में बीमारी होगी जिसके लिए व्यय लेना पड़ सकता है, कर्ज लेना पड़ सकता है, इस वजह से उसके प्रति सावधानी रखें। शुक्र शनि और सूर्य की दशा में कफ जनित परेशानी हो सकती है, हालांकि सामान्य है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। भुजाओं में दर्द, स्पाइनल कॉर्ड में समस्या और कई बार उठने के बाद तुरंत गर्दन में और कमर में दर्द होना, ये सब बुध के कारण हो रहा है। क्लियर है? अष्टक वर्ग के आधार पर अगर मैं आपकी कुंडली के बारे में कोई चर्चा करूं, व्यक्तित्व ठीक है, धन भी ठीक है, पर मेहनत के बाद पराक्रम और बढ़ाने की आवश्यकता, मन को शांत रखने की आवश्यकता, यश मान पद प्रतिष्ठा विलंब से, नौकरी और व्यापार में दोनों ही सुरक्षित हैं लेकिन व्यापार ज़्यादा, नौकरी त्यागिए, व्यापार की तरफ आइए। कंसंट्रेशन ठीक है और मृत्यु अच्छी है। व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा के आधार पर सूर्य का बल ज़्यादा बढ़ा हुआ है, सूर्य बलवान नजर आ रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति देवलोक से आया है और छठे भाव की स्थिति के आधार पर छठवें भाव के अधिपति बलवान हैं, इस वजह से छठवें भाव की स्थिति ठीक है। हालांकि फिर भी बुध देव बनते हैं तो काम अच्छा करना होगा, नहीं तो फिर नरक की यात्रा करनी पड़ सकती है। वैसे इस कुंडली के आधार पर और भी चीज़ें अगर मैं समझा दूं तो भाग्य का बल है, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, थोड़ी सी दुर्वा अर्पित गणेश जी को करना चाहिए। सामाजिक प्रतिष्ठा जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है और उसके लिए मैंने जितने भी काम बताए हैं पूर्व में वो सब आपको करना चाहिए। आदित्य हृदय का पाठ वगैरह भी किया जा सकता है और इतना सारा काम। मंदिर दर्शन नित्य करिए। बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ या हनुमान जी के 12 नामों का नित्य 12 बार उच्चारण करिए। अपने घर की सफाई खुद से करिए और व्यय पे नियंत्रण रखिए। खास करके अपनी हैसियत से ज़्यादा बढ़ करके न तो पैसा कहीं लगाना है और न तो किसी को देना है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।